हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश ग्रामर। आज हम बात करेंगे नाउन नंबर के बारे में। आप सभी ने सुना होगा सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन के बारे में। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं इंग्लिश ग्रामर में तो आपने ज़रूर सुना होगा सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन के बारे में। तो आज हम देखेंगे नाउन नंबर की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर एंड सम रूल्स टू चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज नंबर? इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन person, place or thing, that noun is called number. For example, a boy, a girl, a pen, a table. यहाँ पे केवल एक लड़का, एक लड़की, एक पेन और एक टेबल की बात की गई है। और दूसरा देखते हैं, बॉयज़, गर्ल्स, पेन्स, टेबल्स। यहाँ पे मोर देन वन की बात की गई है। What are the kinds of number? There are two kinds of number in English grammar: singular number and plural number. I think all of you are familiar with this. So what is singular number? If a noun tells about only one person, place or thing, this noun is called singular noun or singular number. For example, a book, a boy, a temple, etc. Second noun is plural noun. If a noun tells about more than one person, place or thing, it is called plural number. For example, boys, books, temples, etc. There are some rules to change a singular noun into plural noun. The first one rule is जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फैन, फैन में एस जोड़ दिया, उसका प्लूरल बन गया फैंस। फ्लैट में एस जोड़ दिया, उसका प्लूरल बन गया फ्लैट्स। शर्ट में एस जोड़ दिया, उसका प्लूरल बन गया शर्ट्स। हॉर्स में एस जोड़ा, उसका प्लूरल बन गया हॉर्सेस। ऐसे ही पेन का पेन्स हो जाएगा, चेयर का चेयर्स हो जाएगा, फ्रेंड का फ्रेंड्स हो जाएगा, डॉग का डॉग्स हो जाएगा। दूसरा रूल है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो तो उस कॉमन नाउन के एंड में ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बस, बस का लास्ट लेटर है एस, उसमें ई एस जोड़ दिया, उसका प्लूरल बन गया बसेस। किस, किस का लास्ट टू लेटर एस एस हैं, डबल एस, उसमें ई एस जोड़ दिया, उसका प्लूरल बन गया किसेस। बुश, बुश का लास्ट टू लेटर है एस एच, उसमें प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ दिया, उसका प्लूरल बन गया बुसेस। मैच में लास्ट टू लेटर हैं सी एच, उसमें प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ दिया, उसका प्लूरल बन गया मैचेस। इसी तरह टैक्स में ई एस जोड़ दिया, प्लूरल बन गया टैक्सेस। टोपैज में ई एस जोड़ दिया, प्लूरल बन गया टोपैजेस। द थर्ड रूल इज, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो उस वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर है लेडी, लेडी का लास्ट लेटर है वाई, उसका प्लूरल बनाया जाएगा वाई को लेडी में वाई को हटा के आई ई एस जोड़ दिया जाएगा, प्लूरल हो जाएगा लेडीज। सिटी, सिटी का लास्ट लेटर वाई है, उसमें वाई हटा के आई ई एस जोड़ दिया, प्लूरल बन गया सिटीज। इसी तरह फ्लाई में आई ई एस जोड़ दिया, फ्लाइज हो गया। बेबी में वाई को हटा के आई ई एस जोड़ दिया, बेबीज हो गया। आर्मी में वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ दिया, आर्मीज हो गया। इसी तरह ड्यूटी में वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ दिया, उसका प्लूरल हो गया ड्यूटीज। द फोर्थ रूल इज, लेकिन यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले वावेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है।
रूल 3 क्या था, फिर से देखते हैं। रूल 3 क्या था? रूल 3 था, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, मतलब उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर आई जोड़ते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल लेडी था, लेडी में लास्ट लेटर वाई है, उसके पहला वाला लेटर डी है जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर। इसी तरह सिटी में लास्ट लेटर वाई है, उसके पहला वाला लेटर टी है, वो भी कॉन्सोनेंट है। इसी तरह फ्लाई में है, इसी तरह बेबीज में, बेबी में, आर्मी में, ड्यूटी में। रूल 4, अब रूल 4 पे आते हैं। रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले वावेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्ले का लास्ट लेटर वाई है, उसके पहले वाला लेटर ए है जो कि एक वावेल है। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसके एंड में एस जोड़ देंगे, इसका प्लूरल हो जाएगा प्लेज। इसी तरह टॉय, टॉय में टॉयज, वैली का वैलीज, रे का रेज, डे का डेज, की का कीज। रूल 5 है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CH हो तथा CH का उच्चारण का हो तो सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। रूल 5 कहता है, यदि कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है जो कि उसका लास्ट लेटर CH हो और उस CH का उच्चारण, मतलब जब उसको प्रोनाउंस करते हैं उसका लास्ट का लेटर का दे, तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोनार्क, MONARCH, इसके लास्ट दो लेटर हैं CH। ये CH जो हैं वो का उच्चारण दे रहे हैं, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ देंगे, इसका प्लूरल हो जाएगा मोनार्क्स। इसी तरह स्टोमैक, स्टोमैक का प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ देंगे, प्लूरल हो जाएगा स्टोमैक्स। रूल 6 है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उस सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर अगर ओ हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, पोटैटो का लास्ट लेटर ओ है, उससे पहले टी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ा जाएगा, प्लूरल हो जाएगा पोटैटोज। स्पेलिंग होगी POTATOES। इसी तरह बोफाइलो, बोफाइलो का लास्ट लेटर ओ है, उसके पहले वाला लेटर L है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसका प्लूरल हो जाएगा बोफाइलोज, ES लास्ट में जुड़ जाएगा। इसी तरह मैंगोज में, इसी तरह हीरो में। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ऐसे कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन नीचे दिए गए हैं, जैसे फोटो, फोटो का लास्ट लेटर ओ है, उससे पहले टी आया है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्लूरल बनाने के लिए हम केवल एस जोड़ेंगे, इसका प्लूरल हो जाएगा फोटोस, जिसकी स्पेलिंग होगी PHOTOS। इसी तरह किलो का होगा किलोज, केवल एस जोड़ देंगे। इसी तरह सोलो का होगा सोलोज। इसी तरह एम्ब्रियो का होगा एम्ब्रियोज। इसी तरह डायनामो का होगा डायनामोस, कमांडो का होगा कमांडोज, पियानो का होगा पियानोज, कैंटो का होगा कैंटोज। ये सारे वर्ड इंग्लिश के नहीं हैं, ये सारे वर्ड दूसरी किसी लैंग्वेज से आए हुए हैं, इसीलिए इसका प्लूरल ES जोड़कर नहीं बनाते, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम केवल S जोड़ते हैं। एक नोट करने वाली चीज़ ये भी है कि कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन इसका प्लूरल S या ES जोड़कर बनाया जाता है। इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनका लास्ट लेटर ओ रहता है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन इसका प्लूरल हम उसके एंड में चाहे S जोड़कर बना सकते हैं चाहे ES जोड़कर बना सकते हैं। ऐसे कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन्स नीचे दिए गए हैं जिनका प्लूरल हम लास्ट में S या ES दोनों जोड़कर बना सकते हैं, जैसे कार्गो,
कार्गो का अर्थ होता है जहाज पर लदा माल, उसका प्लूरल होगा कार्गोज। हम चाहे लास्ट में एस जोड़ दें या ईएस जोड़ दें, दोनों इंग्लिश ग्रामर में प्रचलित हैं, हम दोनों को यूज कर सकते हैं। इसी तरह लैसो, लैसो का मीनिंग होता है फंदा डालकर पकड़ने का रस्सा, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में एस या ईएस जोड़ देंगे, दोनों चलता है इंग्लिश ग्रामर में। इसी तरह प्रैक्टिको, प्रैक्टिको का अर्थ होता है द्वार मंडप, उसका प्लूरल हो जाएगा प्रैक्टिकोज, या एस जोड़ें या ईएस जोड़ दें। रूल 7 ये कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले वावेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। रूल 6 में था कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, यहाँ पे अगर ओ से पहले वावेल होगा तो हम प्लूरल बनाएंगे केवल एंड में एस जोड़कर। फॉर एग्जाम्पल बम्बू, यहाँ पे बम्बू का लास्ट लेटर ओ है, उससे पहले ओ आया है जो कि एक वावेल है, इसका प्लूरल केवल एस जोड़कर बना देंगे। इसी तरह रेशियो, रेशियो का प्लूरल हो जाएगा रेशियोस, केवल एंड में एस जोड़ देंगे। इसी तरह वीडियो, वीडियो का वीडियोस। इसी तरह कैमियो, कैमियो का कैमियोस हो जाएगा। इसी तरह स्टूडियो का स्टूडियोस हो जाएगा। इसी तरह रेडियो का रेडियोस हो जाएगा। रूल 8 है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ या एफ ई हो तो उस एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ देते हैं और उसका प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल काफ, काफ का लास्ट लेटर एफ है, उसका एफ हटा के वी ई एस जोड़ देंगे, इसका प्लूरल हो जाएगा काव्स। इसी तरह एल्फ, एल्फ का मीनिंग होता है परी, जल परी, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम एफ को हटा देंगे, वी ई एस जोड़ देंगे, प्लूरल हो जाएगा एल्व्स। इसी तरह हाफ, हाफ का हो जाएगा हाफ्स। इसी तरह है लाइफ, लाइफ में लास्ट के दो लेटर हैं एफ ई, तो उसमें एफ ई को हटा के वी ई एस जोड़ देंगे, इसका प्लूरल हो जाएगा लाइव्स। इसी तरह नाइफ में एफ ई को हटा के वी ई एस जोड़ देंगे। इसी तरह लीफ में एफ को हटा के वी ई एस जोड़ देंगे और प्लूरल बन जाएगा लीव्स। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एफ या डबल एफ या एफ ई रहते हैं लेकिन सिर्फ एस जोड़ कर प्लूरल बनाया जाता है। ऐसे कुछ कॉमन नाउन्स हैं, चीफ, चीफ का लास्ट लेटर एफ है लेकिन इसमें एफ को नहीं हटाएंगे, केवल एस जोड़ देंगे, प्लूरल बन जाएगा चीफ्स। इसी तरह बिलीफ में एस जोड़ देंगे, प्लूरल बन जाएगा बिलीफ्स। इसी तरह क्लिफ में एस जोड़ देंगे, प्लूरल हो जाएगा क्लिफ्स। इसी तरह टफ, इसी तरह स्ट्राइफ में एस जोड़ देंगे, प्लूरल हो जाएगा स्ट्राइफ्स। इसी तरह सेफ में एस जोड़ देंगे, प्लूरल हो जाएगा सेफ्स। रूल 9 ये कहता है कि कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके बीच के वावेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे भी सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके बीच के वावेल को चेंज करते हैं और उसका प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जांपल फूट, फूट के वावेल हैं डबल ओ बीच में हैं तो उनको डबल ई में चेंज कर देंगे, प्लूरल हो जाएगा फीट। इसी तरह लाउज, लाउस में ओ यू को आई में चेंज कर देंगे, प्लूरल हो जाएगा लाइस। इसी तरह माउस में ओ यू को आई में चेंज कर देंगे, प्लूरल हो जाएगा माइस। इसी तरह गूज है, डबल ओ को चेंज करेंगे डबल ई में, प्लूरल हो जाएगा गीज। मैन है, मैन में ए को ई में चेंज कर देंगे, प्लूरल हो जाएगा मेन। इसी तरह तूत है, तूत में डबल ओ को डबल ई में चेंज कर देंगे, प्लूरल हो जाएगा तीत। रूल 10 ये कहता है कि कुछ ऐसे भी सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके अंत में ई एन या आर ई एन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल बनाने के लिए उसके एंड में आर ई एन जोड़ते हैं और प्लूरल हो जाता है चिल्ड्रेन। ऑक्स का प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में ई एन जोड़ते हैं, प्लूरल हो जाता है ऑक्सेन। इस तरह ब्रदर में, इसमें थोड़ा देखिए, ब्रदर का दो प्लूरल होता है, एक होता है ब्रदर्स, एक होता है ब्रिद्रेन। यहाँ पे ब्रिद्रेन को देखेंगे, ब्रिद्रेन का अर्थ होता है एक ही धार्मिक संस्था का सदस्य। रूल 11 ये कहता है कि जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ऐसे सिंगुलर कंपाउंड नाउन हैं जिनके मेन वर्ड में एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है। फॉर एग्जांपल कमांडर इन चीफ, इसमें पहले हम देखेंगे कि इनका मेन वर्ड क्या है। इसका मेन वर्ड है कमांडर, उसमें एस जोड़ देंगे, प्लूरल हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। सन इन लॉ, सन इन लॉ में
चीफ वर्ड क्या है, मेन वर्ड क्या है, सन। सन में एस जोड़ेंगे प्लूरल हो जाएगा सन्स इन लॉ। इसी तरह स्टेप मदर है, स्टेप मदर में मेन वर्ड क्या है, मदर। मदर में एस जोड़ देंगे प्लूरल हो जाएगा स्टेप मदर्स। इसी तरह लुकर ऑन, लुकर ऑन में मेन वर्ड है लुकर, उसमें एस जोड़ देंगे प्लूरल हो जाएगा लुकर्स ऑन। इसी तरह मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट में मेन वर्ड है सर्वेंट, उसमें एस जोड़ देंगे प्लूरल हो जाएगा मेड सर्वेंट्स। नोट ये है कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके लास्ट में मैन रहता है, मैन के वावेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जिनके लास्ट में मैन रहता है और मैन के वावेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल किंग्समैन, किंग्समैन का प्लूरल हो जाएगा किंग्समैन। नोबलमैन, नोबलमैन का प्लूरल हो जाएगा नोबलमैन। इसी तरह फ्रेंचमैन, फ्रेंचमैन का प्लूरल हो जाएगा फ्रेंचमैन। इसी तरह इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन का प्लूरल हो जाएगा इंग्लिशमैन। नोट टू यहाँ पे ये है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके लास्ट में मैन रहता है लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थमैन, प्लूरल हो जाएगा नॉर्थमैन्स। ब्राह्मण, ब्राह्मण में एस जोड़ देंगे प्लूरल हो जाएगा ब्राह्मण्स। मुसलमान, उसमें एस जोड़ देंगे प्लूरल हो जाएगा मुसलमान्स। स्टेटमैन, इसका प्लूरल हो जाएगा स्टेटमैन्स। रूल 12 ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके मेन वर्ड के मिडिल वावेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे भी सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके मेन वर्ड के मिडिल वावेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फूटमैन, इसका प्लूरल बनाने के लिए इसका मेन वर्ड पहले खोजेंगे, इसका मेन वर्ड है मैन, उसका प्लूरल हो जाएगा मैन, तो फूटमैन का प्लूरल हो जाएगा फूटमैन। इसी तरह पोस्टमैन, पोस्टमैन में मेन वर्ड है मैन, मैन, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए पहले मैन का प्लूरल बनाएंगे जिसका प्लूरल होता है मैन, तो इसका प्लूरल हो जाएगा पोस्टमैन। इसी तरह मैन ऑफ वार, इसका प्लूरल हो जाएगा मैन ऑफ वार। इसी तरह बिगर मैन, इसका प्लूरल हो जाएगा बिगर मैन। रूल 13 कहता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके दोनों पदों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 5 ही ऐसे नाउन्स हैं जिनके दोनों पदों को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। ये 5 हैं। पहला है मैड सर्वेंट, इसका प्लूरल बनाने के लिए दोनों में पहले मैन का प्लूरल बनेगा मेन, सर्वेंट का प्लूरल हो जाएगा सर्वेंट्स, तो इसका प्लूरल हो जाएगा मेन सर्वेंट्स। इसी तरह वुमेन सर्वेंट का हो जाएगा वुमेन सर्वेंट। इसी तरह लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस का अर्थ होता है न्यायाधीश, जिसका प्लूरल बनाने के लिए दोनों का प्लूरल बनाना पड़ेगा, जिसका प्लूरल हो जाएगा लॉर्ड्स जस्टिसेस। इसी तरह नाइट टेम्पलर, कानून पढ़ने वाला विद्यार्थी, ये इंग्लैंड में ये सब पोस्ट होते हैं, इसका प्लूरल बनाने के लिए दोनों का प्लूरल बनाने पड़ेगा। नाइट का प्लूरल होता है नाइट्स, टेम्पलर का प्लूरल होता है टेम्पलर, इसलिए इसका प्लूरल बनाएंगे नाइट्स टेम्पलर्स। इसी तरह लॉर्ड लेफ्टिनेंट, मुख्य नौसेना अधिकारी, इसका प्लूरल हो जाएगा लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट्स। रूल 14 यह कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके टेल टर्म्स में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पूनफुल, जिसका अर्थ होता है चम्मच भर, इसका प्लूरल हो जाएगा स्पूनफुल्स। माउथफुल, अर्थ होता है मुंह भर, जिसका प्लूरल हो जाएगा माउथफुल्स। हैंडफुल, जिसका अर्थ होता है मुट्ठी भर या अंजुरी भर, इसका प्लूरल हो जाएगा हैंडफुल्स। कपफुल, जिसका अर्थ होता है कप भर, प्लूरल हो जाएगा कपफुल्स। सी द सेंटेंसेस। ही कुड ड्रिंक ओनली 2 स्पूनफुल्स ऑफ टी, ही कुड ड्रिंक ओनली 2 स्पूनफुल ऑफ टी, उसने केवल 2 चम्मच पी, 2 चम्मच चाय पी। इसमें सही सेंटेंस है ही कुड ड्रिंक ओनली 2 स्पूनफुल्स ऑफ टी। अगर हम स्पूनफुल में एस जोड़ेंगे तभी ये सेंटेंस सही होगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, देयर आर 3 हैंडफुल्स ऑफ राइस इन द पॉट, यहाँ पे हैंड, और दूसरा सेंटेंस है देयर आर 3 हैंडफुल राइस इन द पॉट। तो इसका सही सेंटेंस है
फर्स्ट वाला है देयर आर 3 हैंडफुल्स ऑफ राइस इन द पॉट, जिसका अर्थ होता है बर्तन में केवल 3 मुट्ठी भर चावल हैं। ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में इस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, या तो सिंटैक्स में पूछ लेते हैं या तो केवल एरर बताना होता है। तो चलिए देखते हैं रूल 15। रूल 15 कहता है कि कुछ विदेशी भाषा के नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स नीचे दिए गए हैं। ये रूल नहीं है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो विदेश की भाषा के हैं, उनके प्लूरल कुछ इस प्रकार हैं। एजेंडम, जिसका अर्थ होता है कार्यक्रम, इसका प्लूरल हो जाएगा एजेंडा। एरेटम, इसका अर्थ होता है छापे खाने की भूल, इसका प्लूरल हो जाएगा एरेटा। इसी तरह एनालिसिस, अर्थ होता है विश्लेषण, इसका प्लूरल हो जाएगा एनालिसिस। इसी तरह बैंडिट, बैंडिट का अर्थ होता है लुटेरा, इसका प्लूरल बनाना, या इंग्लिश में भी चलता है इसका प्लूरल, और एक प्लूरल और है जिसका प्लूरल होता है बैंडिटी या बैंडिट्स। इस तरह क्राइटेरियन है, अर्थ होता है कसौटी, प्लूरल हो जाएगा क्राइटेरियन। इसी तरह एलमनस है, एलमनस का अर्थ होता है विद्यार्थी, प्लूरल हो जाएगा एलमनी। इसी तरह एक्सिस, एक्सिस का अर्थ होता है धुरी, प्लूरल हो जाएगा एक्सेस। बैसिलस, बैसिलस का अर्थ होता है हानिकारक कीटाणु, प्लूरल हो जाएगा बैसिली। इसी तरह बेसिस, बेसिस का अर्थ होता है आधार, प्लूरल हो जाएगा बेसिस। इसी तरह क्राइसिस, क्राइसिस का अर्थ होता है संकट, प्लूरल हो जाएगा क्राइसिस। ऐसे बहुत से नाउन्स हैं, विदेशी नाउन्स हैं, जिनके प्लूरल इसी तरह बनाए जाते हैं। ऐसे कुछ और हैं, जैसे फिनोमिनन, फिनोमिनन का अर्थ होता है घटना, प्लूरल हो जाएगा फिनोमिना। मीडियम, माध्यम, प्लूरल हो जाएगा मीडिया। इसी तरह ओसिस, ओसिस होता है मृग तृष्णा को कहते हैं, रेगिस्तान में हरी भरी भूमि, उसका अर्थ होता है बता दिया, प्लूरल होता है ओसिस। इसी तरह जीनियस, जीनियस का अर्थ होता है विद्वान, प्लूरल हो जाएगा जीनाई या जीनियसेस। इसी तरह फार्मूला, फार्मूला का अर्थ होता है सूत्र, प्लूरल हो जाएगा फार्मूले। इसी तरह रेडियस का अर्थ हो जाएगा रेडियाई, इंडेक्स का हो जाएगा इंडिसेस, सिलेबस का हो जाएगा सिलीब। रूल 16 कहता है कुछ अन्य शब्दों के प्लूरल फॉर्म्स इस प्रकार हैं। सिंगुलर जैसे मिस्टर है, मिस्टर का प्लूरल होता है मेसर्स, MESSRS। सिंगुलर है मिसेस, शॉर्ट फॉर्म चलता है MRS, इसका प्लूरल बनाने के लिए MESDAMES, मेस्डेम्स। ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, हमारे ही वीडियो में आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स मिलेंगे जिनके प्लूरल इस प्रकार बनाए जाते हैं। रूल 17 ये कहता है कि लेटर्स, वर्ब्स, डिजिट्स या फिगर्स का प्लूरल फॉर्म एपॉस्ट्रॉफी S जोड़कर बनाया जाता है। जैसे बी का प्लूरल बनाने के लिए एपॉस्ट्रॉफी S जोड़ देंगे, प्लूरल हो जाएगा बीज। इसी तरह BA का प्लूरल BA। इसी तरह 5 का प्लूरल हो जाएगा 5। इसी तरह MA का प्लूरल हो जाएगा MAs। इसी तरह विल का प्लूरल हो जाएगा विल्स। नोट ये है, लेकिन पहली नोट है, आजकल भाषा में एब्रिविएशंस के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है तथा इनके अंत में S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे सिंगुलर है MP, इसका प्लूरल बनाने के लिए S जोड़ देंगे, MPs हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसी तरह है VIP, प्लूरल हो जाएगा VIPs, फुल फॉर्म है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स। इसी तरह MLA, प्लूरल हो जाएगा MLAs, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरी नोट है, कुछ ऐसे एब्रिविएशंस हैं जिनका प्लूरल लेटर को रिपीट कर बनाया जाता है। कुछ ऐसे एब्रिविएशन हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए उनके वर्ड को रिपीट कर देते हैं, उनके लेटर को रिपीट कर देते हैं, उनके लेटर को रिपीट कर देते हैं। सिंगुलर है सी को एक नोटेशन है, उसका अर्थ होता है सेंचुरी, इसका प्लूरल बनाने के लिए एक सी और बढ़ा देंगे, प्लूरल हो जाएगा CC, सेंचुरीज। इसी तरह पी पेज को डिनोट करता है, इसका प्लूरल हो जाएगा PP, पेजेस। इसी तरह आई लाइन को डिनोट करता है, प्लूरल हो जाएगा II, लाइन्स। रूल 18 है कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके लास्ट में S या ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन उनके अर्थ चेंज हो जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे भी सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके एंड में S या ES जोड़कर प्लूरल तो बन जाता है, लेकिन उसके सिंगुलर में जो उसका अर्थ होता है प्लूरल में चेंज हो जाता है। कुछ ऐसे सिंगुलर और प्लूरल
नीचे दिए गए हैं। पहला है एडवाइस। एडवाइस का अर्थ होता है राय, इसका प्लूरल होगा एडवाइसेस। उसका अर्थ होता है सूचनाएं। इसी तरह गुड, गुड का अर्थ होता है भलाई, प्लूरल होगा गुड्स, अर्थ हो जाएगा सामान। सिंगुलर है फोर्स, फोर्स का अर्थ होता है बल, प्लूरल हो जाएगा फोर्सेस, फोर्सेस का अर्थ होता है सैनिक। इसी तरह सैंड, सैंड का अर्थ होता है बालू, प्लूरल हो जाएगा सैंड्स, अर्थ होता है रेगिस्तान। इसी तरह कलर, कलर का अर्थ होता है रंग, प्लूरल हो जाएगा कलर्स, उसका अर्थ होता है झंडा। इसी तरह आर्म, आर्म का अर्थ होता है बाह, भुजा, प्लूरल हो जाएगा आर्म्स, उसका अर्थ होता है हथियार। इसी तरह क्वार्टर, क्वार्टर का अर्थ होता है चौथाई भाग, किसी एक चीज का चौथाई भाग, प्लूरल हो जाएगा क्वार्टर्स, जिसका अर्थ होता है डेरा, डेरा या कोई रहने की जगह। रूल 19 ये है कि द प्लस एडजेक्टिव्स का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल द पुअर, गरीब लोग, द रिच, अमीर लोग, द ब्लाइंड, अंधे लोग। नोट ये है, चूंकि द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है, इसलिए इसमें एस या ईएस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता। रूल 20 ये है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, मतलब जो नाउन पहले यूज हुआ है उसी को फिर का प्रयोग सिंगुलर में होता है। फॉर एग्जाम्पल विलेज आफ्टर विलेज, सिटी आफ्टर सिटी, रो अपान रो। रूल 21 ये कहता है कि डजन, क्रॉस, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, 100, वेट, स्टोन, पेपर, यूनिट्स का प्रयोग जनरली सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है आई हैव बॉट 2 डजन पेंसिल, सही है। उसी का दूसरा है आई हैव बॉट 2 डजन्स पेंसिल, हमने यहाँ पे डजन का भी प्लूरल बना दिया, ये गलत है। दूसरा सेंटेंस है 500 रुपीज हैव बीन स्पेंट, सही है, लेकिन इसमें नीचे दिया है 500 रुपीज हैव बीन स्पेंट, यहाँ पे 100 का प्लूरल बना दिया, ये भी गलत है। इसमें नोट करने वाली बातें हैं। पहली नोट करने वाली बात ये है कि डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, 100, वेट, स्टोन, पेयर, यूनिट एटसेट्रा के पहले ए, 1, 2, 3 एटसेट्रा का प्रयोग हो तथा यूनिट्स के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन के पहले द, दीज, दोज, माई, आवर, हिज एटसेट्रा का प्रयोग हो तो यूनिट्स के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग है, ये भी सिंटेक्स में अक्सर पूछ लिया जाता है इस प्रकार के सेंटेंसेस, जैसे 2 डजन्स ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन, 2 डजन्स ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन, यहाँ पे डजन का प्लूरल बना दिया गया है, सिंपल। तो इसका सही सेंटेंस हो जाएगा 2 डजन ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन। दूसरी नोट करने वाली बात यह है कि डजन, ग्रॉस, ऊपर के जितने भी वर्ड्स हैं यूनिट्स के पहले ए, 1, 2, 3, 4 का प्रयोग नहीं होने पर यूनिट्स का प्रयोग प्लूरल में होता है। अगर उन सब वर्ड्स के पहले ए, 1, 2, 3, 4 ये सब ना प्रयोग हुए हैं तो यूनिट का प्रयोग प्लूरल में होता है, नहीं तो सिंगुलर में होता है। अगर ए, 1, 2, 3 ये सब पहले उसके आए, इसके बाद ऑफ का प्रयोग भी होता है। फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, डजन्स ऑफ पेंसिल्स। तीसरी नोट करने वाली चीज़ ये है कि यदि पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, वेट, स्टोन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन एटसेट्रा के पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है। अभी हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा नहीं है तो केवल यहाँ पे रूल जान लेते हैं कि यदि पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, वेट, स्टोन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन एटसेट्रा के पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ 2 पेयर ऑफ शूज, ही हैज़ 2 पेयर्स ऑफ शूज, यहाँ पे पेयर का हमने प्लूरल नहीं बना सकते, इसीलिए पहला सेंटेंस सही है, ही हैज़ 2 पेयर ऑफ शूज। दूसरा सेंटेंस है आई हैव गॉट 2 डजन ऑफ एग्स, आई हैव गॉट 2 डजन्स ऑफ एग्स, डजन का प्लूरल तो बना नहीं सकते, तो सही सेंटेंस है आई हैव गॉट 2 डजन ऑफ एग्स।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।